सुबह की गुनगुनी धूप के साथ मेरे दिन की शुरुआत हुई। होटल के कमरे से निकलकर टहलते हुए मैं हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे पर बने बेंच पर जाकर बैठ गया। बड़ी देर तक मैं हिलकोरे मारती हुई नदी को देखता रहा। ऐसा लग रहा था कि जैसे नदी चिल्ला चिल्ला कर मुझसे कुछ कहना चाह रही है। बार बार उसके लहरों से उठने वाले पानी के छींटे मेरे चेहरे को भिगोकर जैसे मुझे कुछ सुनाना चाह रही थी। मैं अपने ख्यालों में ही खोया खोया नदी से बातें करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मेरे बगल में आकर एक लड़का बैठ गया। उसकी उम्र करीब 23 साल की होगी। बड़ी देर तक वो एकाटक सामने नदी को निहारता रहा। फिर मुझसे बोला, आपको पता है गंगा को क्यों गंगा कहा जाता है? मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। मैंने असहमति में सर हिला दिया। उसने तपाक से हाथ बढ़ाया, मेरा नोहन है। और आपका? मैं उस अजनबी के अचानक से बढ़ाए हाथ को देख के थोड़ा आश्चर्य में था, लेकिन मैं शिष्टाचार के नाते हाथ मिलाया और अपना नाम बताया। मेरा नाम संतोष है। हरिद्वार कुछ काम से आया हूँ। सोचा नदी से कुछ बातें कर ली जाए। वो क्या खूब बात कही आपने, नदी से बातें? उसने थोड़ा हंसते हुए कहा, मैं यही कॉलेज में पढ़ता हूँ। कभी सुबह उठ नहीं पाता, सोचा आज उठा जाए, देखा जाए सुबह कितनी खूबसूरत होती है। फिर थोड़ा खामोश होकर बोला, किसी का इंतजार कर रहा हूँ, वो अब तक आए नहीं। आप जिस जगह पर बैठे हैं ना, वो उसी की है। वो अच्छा, माफ़ी चाहूँगा, मुझे नहीं पता था, मैं कहीं और चला जाता हूँ। मैं उठने लगा तभी उसने बोला, हाँ ये सही रहेगा। मैंने सोचा कोई शिष्टाचार ही नहीं है इसके अंदर। उठा दिया और माफ़ी तक नहीं मांगी, जैसे ये सीट इसने हमेशा के लिए बुक करा ली है। और मैं उठ के बगल की सीट पर जाकर बैठ गया। बड़ी देर के इंतजार के बाद भी कोई नहीं आया और न ही वो लड़का वहां से हिला। एक टक सामने नदी को देखता रहा। कुछ देर बाद मेरे बगल में आकर एक अधेड़ उम्र के अंकल जी आकर बैठ गए। उन्होंने जैसे ही बगल वाली सीट पर देखा उस लड़के को, बोल पड़े, ये पता नहीं कब तक ऐसे आके बैठा रहेगा। इसके माँ बाप भी इसे छोड़ ही चुके हैं ऐसे हालात में। मैंने उनका मुंह देखा। आश्चर्य से मुझे देखते हुए बोले, अरे पागल है ये, इसकी प्रेमिका थी, नदी में डूबकर मर गई इसके सामने ही। ये भी बचाने के लिए गया था लेकिन बचा नहीं पाया। तब से रोज आकर बैठ जाता है और किसी को बैठने नहीं देता उस सीट पर। मैं ये सुनकर उसे दुखी मन से देखने लगा। एक हताश निराश आंखें आज भी किसी का इंतजार कर रही थी और नदी शायद ये कहना चाह रही थी कि लौट जाओ, मैंने बड़े प्यार से उसके हिस्से का प्यार आज भी हर किसी से संभाल कर रखा है अपने पास, लौट आओ। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये छोटी सी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।